लेकिन क्या होता है, ठीक है। हम लोग आज फिर से शुरुआत करते हैं, हर एक चीज को रिवीजन करके फटाफट चलते हैं। क्या पढ़ेंगे, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग करने वाले थे। सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, किस में देखेंगे, सॉल्यूशन में, जिसमें दो पार्ट होगा, घटक, दो घटक होगा, जो जो क्या है, विलय और विलायक, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। जो अधिक मात्रा में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होगा सॉल्यूट। और हम जितना भी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, टर्म्स निकालेंगे, वो किसके लिए निकालेंगे, सॉल्यूट के लिए निकालेंगे, समझे। वेट परसेंटेज निकालेंगे किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। मोलरिटी निकालेंगे किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। मोलालिटी निकालेंगे किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, समझे। नेक्स्ट, ये सेम चीज है। नेक्स्ट आ जाओ, डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है हम लोग का, क्या क्या हो गया है, मोलारिटी नहीं, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास परसेंटेज हो गया है, मोलारिटी हो गया है। मोलालिटी करेंगे और मोल फ्रैक्शन करेंगे, नॉर्मलिटी करेंगे 12th में, ठीक है। यहाँ आ जाओ, मास परसेंटेज में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100%। विलय का जो द्रव्यमान है, जो कम मात्रा में रहता है, उसका द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100%, ठीक है। नहीं, वो लिखता नहीं है, वो बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर बाद में जो लिख देता है, जैसे 5 आया तो फिर 5% लिख देता है, तो वो फॉर्मूला भी लिखा हुआ होना चाहिए, समझे। नहीं तो फिर बता देना चाहिए, अलग से प्रतिशत लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम परसेंटेज। इस पे हम लोग 3 तरह का क्वेश्चन किए थे। क्या था, जब सिंपली सब कुछ दिया हुआ रहे और सिर्फ क्या पूछे, परसेंटेज पूछे, तो वही लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। एक दूसरा दिया था जिसमें क्या होता था, परसेंटेज दिया हुआ रहेगा और मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन का पूछेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, इस फॉर्मूला को रिवर्स कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट बराबर आ जाएगा सॉल्यूशन गुना वेट बाय 100%, ठीक है। तीसरा, घोल में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज भी दिया हुआ रहेगा और उसमें सॉल्यूट का मास दिया हुआ रहेगा। पूछेगा किसका, सॉल्यूशन का मास, यानी कि विलयन का द्रव्यमान पूछेगा। किसका द्रव्यमान पूछेगा, विलयन का। तब फिर क्या करेंगे, विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे, इसका द्रव्यमान निकालेंगे। तो इसका द्रव्यमान बराबर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलय का जो द्रव्यमान है बटे जो परसेंटेज दिया हुआ है, मास प्रतिशत, गुना 100 करेंगे, तो किसका आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पढ़े थे हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज भी किसका निकालते हैं, सॉल्यूट का, विलय का, विलय के घटक का, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलय का आयतन बाय विलय का आयतन गुना 100%, दोनों में, ठीक है। इसमें भी 3 तरह का वही क्वेश्चन किए थे, जिस तरह का 3 तरह का क्वेश्चन किसमें किए थे, मास परसेंटेज में किए थे, वेट परसेंटेज में किए थे, ठीक है। पहला होगा जिसमें क्या होगा, आयतन कुल दिया हुआ रहेगा, सॉल्यूट का आयतन दिया हुआ रहेगा, सिर्फ क्या पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा। तो परसेंटेज बराबर वही हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। उसी तरह विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100, ठीक है। दूसरा तरह का क्वेश्चन होगा कि परसेंटेज दिया हुआ रहेगा और सॉल्यूट का मास दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा। ये पार्ट पूछेगा, विलयन का कितना आयतन था, ठीक है। दिया हुआ क्या क्या रहेगा, विलय का आयतन, परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। तो विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा विलय का आयतन बटे वॉल्यूम प्रतिशत, यानी कि आयतन प्रतिशत गुना 100, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन आ जाएगा। और विलायक का पूछेगा तो विलयन का आयतन से विलय का आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, विलायक का भी आ जाएगा, समझे। अगर विलायक का पूछता, ठीक है, अगर विलायक का पूछता तो क्या करते हैं, बराबर क्या होता है, विलयन माइनस विलय, समझे। इन सब में एक कॉमन चीज क्या है, का आयतन लगा दोगे, ठीक है, विलयन माइनस विलय का आयतन, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा उसी तरह का, वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, क्या पूछेगा, विलय का कितना आयतन है। तो विलय का आयतन बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परसेंटेज गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलय का आयतन बटे 100%। तो ये निकल जाएगा किसका, विलय का आयतन, ठीक है। और इससे भी विलय का आयतन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को घटा देंगे। नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है।
कितना मोल विलय है कितने पानी में, 1 लीटर पानी में, कितने में, 1 लीटर पानी में, ठीक है। तो 1 लीटर पानी में कितने मोल विलय के हैं, किसका देखेंगे, हमेशा विलय का देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा किसका देख रहे हैं, विलय को देख रहे हैं, जो कम मात्रा में है। समझ में आई बात। तो इसमें क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स देख रहे हैं। पहले तो हम लोग को मोल्स निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी मोल्स निकालने का काम आएगा वो मास के बेस पे, मास दिया हुआ रहेगा और मोल देगा। दूसरा हो सकता है पार्टिकल्स का नंबर दिया हुआ रहे, 2 तरह का यूज हो सकता है इसमें। वो वॉल्यूम वाला नहीं होगा, गैस वाला भी, ठीक है, गैस वाला नहीं होगा, गैस वाला दूसरी जगह यूज होगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। आयतन को हमेशा किसमें देखेंगे, लीटर में, ठीक है। जैसे 1 मोल NaCl डिजोल्व है 1 लीटर में, तो इसको कहेंगे 1 मोलर, क्या कहेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन। उसी तरह 5 मोल अगर डिजोल्व रहेगा, मतलब घुला हुआ, डिजोल्व मतलब घुला हुआ, डिजोल्व का अर्थ है घुला हुआ। 5 मोल अगर रहेगा 1 लीटर में, तो उसको कहेंगे 5 मोलर, ठीक है। 5 मोल अगर 2 लीटर में रहेगा तो 5/2 कितना होगा, 2.5 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें क्वेश्चन किए थे कि 58.5 ग्राम NaCl है, कितने में है, 58.5 ग्राम NaCl कितने में है, 2 लीटर वाटर में। 2 लीटर वाटर में था ना, 2 लीटर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, वाटर ही मान लो, ठीक है। तो फाइंड मोलरिटी। तो पहले मोलर मास ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है, 58.5 ग्राम दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ रहता तो हमको मोलर मास सबसे पहले निकालना पड़ता। मोलर मास कैसे निकालते हैं, हर एक परमाणु का द्रव्यमान जोड़कर मोलर मास निकालते हैं। जितना परमाणु उसमें है उनका द्रव्यमान जोड़कर क्या निकालते हैं, मोलर मास। जैसे Na का द्रव्यमान कितना है 23, Cl का द्रव्यमान कितना है 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 58.5 मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो NaCl का तो मास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको मोल निकालना पड़ेगा। मोल कितना होगा, तो मोल बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 58.5 ग्राम दिया हुआ ही है और 58.5 ग्राम उसका मोलर मास भी है, तो टोटल कितना मोल हो गया, 1 मोल। और सॉल्यूशन का जो आयतन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। आयतन कितना दिया हुआ है, 2 लीटर दिख रहा है। तो 2 लीटर हो गया, 1 मोल हुआ, तो 1/2 यानी कि 0.5 मोलरिटी। समझे, मोलरिटी कितना हुआ, 0.5 मोलरिटी। समझ में आई बात, ये बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये बताए थे कि जब क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, जब क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। विलय का, सॉल्यूट मतलब विलय जो कम मात्रा में रहता है, विलय का जो द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा बटे मोलर मास ऑफ विलय, विलय का मोलर मास। इससे निकल जाएगा हमारा n, यानी कि मोलों की संख्या। इससे क्या निकल जाएगा, मोलों की संख्या बटे वॉल्यूम। तो ये दे देगा क्या, मोलरिटी। समझे, ये क्या देगा, मोलरिटी, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, लेकिन हम लोग बाद में सीखेंगे वो, ठीक है। मोलालिटी क्या है, आज का टॉपिक है कि मोलालिटी क्या है। अब हम लोग मोलारिटी में क्या देख रहे थे, दोनों का नाम बहुत मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। मोलारिटी में हम लोग देख रहे थे कितना मोल सॉल्यूट का है कितने लीटर विलयन में। समझ में आई बात, 1 लीटर विलयन में कितने मोल क्या है, सॉल्यूट का है, विलय का है। 1 लीटर विलयन में कितने मोल विलय का है। इसमें भी मोल देखेंगे विलय का, लेकिन किस में देखेंगे, केजी में देखेंगे, और किस में, विलायक में। देखो, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिख रहा है, डिजॉल्व इन कहाँ, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। समझे, इसमें किस में देखेंगे, सॉल्वेंट यानी कि विलायक में देखेंगे। वह संख्या बताती है जो 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल विलय के हैं। समझ में आई बात, किस में देखेंगे, विलायक में। मोलरिटी किस में देखेंगे, पूरे विलयन के सॉल्यूशन में देखेंगे, विलयन के आयतन में देखेंगे, लेकिन इसमें विलायक के मास में देखेंगे, मास यानी कि द्रव्यमान में। समझे, 1 केजी विलायक में कितना मोल किसका मिला हुआ है, विलय का मिला हुआ है। समझे, मोलालिटी और मोलारिटी में समझ में आ रहा है फर्क। मोलारिटी में क्या देख रहे हैं, मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलालिटी में किसको, स्मॉल m से, ठीक है।
इसमें क्या देखते हैं मोलारिटी में, एन ऑफ सॉल्यूट देखते हैं, इसमें भी एन ऑफ सॉल्यूट देखते हैं, दोनों देखते हैं। इसको तुम लोग साइड से उतार लेना। इसमें और क्या देखते हैं, वी ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या देखते हैं, एम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं, क्या, सॉल्वेंट। ये क्या देखते हैं, द्रव्यमान देखते हैं, किसका, आयतन, इसका किसका, विलायक का। द्रव्यमान किसका, विलायक का, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, द्रव्यमान देखते हैं, किसका, विलायक का। इसमें क्या देखते थे, आयतन देखते थे, किसका, विलयन का। समझ में बात। दोनों में क्या देखते हैं, मोलों की संख्या देखते हैं, किसका, सॉल्यूट का, विलय का। लेकिन इसमें किसके प्रति देखते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना है। लेकिन इसमें देखेंगे 1 केजी विलायक में कितना मोल है, समझे। तो वही डेफिनेशन है, मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोललता वह संख्या बताती है, वह संख्या है जो बताती है कि 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल विलय के हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। द्रव्यमान होगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलय का द्रव्यमान किसमें, केजी में, ठीक है। तो इसको लिखते हैं छोटा एम से, स्मॉल एम, ठीक है। जैसे 1 मोल शुगर, 1 मोल शुगर का कल मास निकाले थे, कितना आया था, 1 मोल शुगर का कल मास निकाले थे, कितना आया था, 342 ग्राम, ठीक है, 342 ग्राम, ठीक है। 1 मोल शुगर यानी कि 342 ग्राम। 1 केजी पानी में मिलाएंगे तब कहेंगे कि 1 मोलल शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या है, 1 मोलल शुगर कॉन्सेंट्रेशन है, 1 मोलल शुगर सॉल्यूशन है। समझ में आई बात। कितना, 342 ग्राम 1 केजी पानी में मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पानी सॉल्वेंट है तो 1 केजी और 1 लीटर बराबर होता है। इसका मोलरिटी भी क्या आएगा, 1 मोलर आएगा, और मोलालिटी भी 1 आएगा, क्योंकि पानी का द्रव्यमान और मास दोनों क्या होता है, 1 लीटर बराबर 1 केजी होता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग सॉल्वेंट रहेगा तो ये फर्क पड़ जाएगा। समझ में आई बात। अलग अलग सॉल्वेंट रहेगा तो ये फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। लिखो इसको, लिखे हुए हो ना तुम लोग, हम तो भेजे हुए हैं, नहीं लिखे हो, लिखे हुए हो, ठीक है। जो जो नहीं लिखे हो जल्दी लिखो। 2 लाइन का क्या है, डेफिनेशन है, 2 लाइन का क्या है, फॉर्मूला है, और 2 लाइन का एग्जाम्पल है, 6 लाइन है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया पूरा कि मोलालिटी क्या है। और तुम लोगों को नहीं समझ में आया मोलालिटी क्या है, क्या है मोलालिटी, बताओ, सिंपल भाषा में बताओ। विलय के मोलों की संख्या 1 केजी विलायक में, समझे। विलय के मोलों की संख्या 1 केजी विलायक में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। तुमको लिखना नहीं है कुछ, लिख लियो। तुमको भी नहीं लिखना है, बहुत अच्छा, तुम लोग लिख चुके हो, अच्छी बात है। तुमको लिख चुके हो, तुम भी लिख चुके हो, ठीक है। जो बच्चा लिख चुका है अच्छी बात है। यही बात हम सुबह 12th क्लास में बोले, बच्चे जो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, सुबह वो लोग कम से कम 40 मिनट तक लिखा और पढ़ाई सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि लिखने में ही उतना टाइम लगा रहा होता है, ठीक है। एक्चुअली जो रियल क्लासेस चलता है उसमें क्या होता है कि लेक्चर चलते रहता है, साथ में बच्चे अपने लिखते रहते हैं और लेक्चर भी चलते रहता है, साथ साथ चलता है दोनों। तुम लोग भी कोशिश करना, नोट्स तो भेज चुके होते हैं कि लिख के लाओ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा नहीं रहता है, 6 लाइन करके अगर मानेंगे 5 भी होगा तो 30 लाइन लिखना होगा, ज़्यादा तो नहीं लिखना होगा, ठीक है। और जितना स्पेसेस हम छोड़े हुए होंगे उतना ही स्पेस छोड़ना, ठीक है। ये चीज़ जो बच्चे लिख के लाए वो ये चीज़ उतार सकते हो, दोनों में डिफरेंस, ये डिफरेंस को उतार लो तुम लोग। इसके अलावा मोलरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज भी हो सकता है, मोलरिटी नहीं होता है।
लेकिन ये गैसियस कंडीशन में होगा, ठीक है, क्योंकि गैस का आयतन बदल जाएगा टेम्परेचर के साथ साथ, लेकिन लिक्विड का आयतन नहीं बदलेगा, ठीक है। तो गैस के कंडीशन में थोड़ा चेंज होगा मोलरिटी, मोलरिटी नहीं होगा, क्योंकि मास कभी भी नहीं चेंज होगा। क्या हो गया, तुम क्वेश्चंस कर लिए जो क्वेश्चंस भेजे हैं? क्वेश्चन सब किए हो प्रैक्टिस सेट का? इसको करें, पिछले वाला तीनों प्रैक्टिस सेट कर लिए? नहीं किए हो तो हाँ, तुम्हारा आवाज बता रहा है कि नहीं किए हो। प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया कंप्लीट? नहीं। 2, 3 देखे हो? 3 देखे हो? नहीं देखे हो। यही बात है, पढ़ाई पे थोड़ा सा टाइम दिया करो। अभी शुरुआती दौर है तो तुम लोग अभी से पीछे होने लगोगे तो बहुत पीछे नजर आओगे। यहाँ बच्चा पीछे क्यों नहीं नजर आता, कारण है कि उसका कॉम्पिटिटर नहीं है। कॉम्पिटिटर जब नजर आएगा ना, तब वो लोग को लगेगा कि हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। जब 10,000 बच्चे का एक साथ टेस्ट लिया जाएगा, अपना रैंकिंग देखेगा कि मेरा कितना है, 9,999 है, तो बच्चा को लगेगा कि नहीं हम थोड़ा पीछे हैं, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वही होता है ना, 10,000 बच्चा, जैसे खान सर का इंस्टीट्यूट में 20-40 बच्चा का एक साथ टेस्ट लेता है, तो उसमें रैंकिंग अपना जब देखता है तो तब पता चलता है कि नहीं हम तो बहुत पीछे हैं। जो कभी आगे रहता है तो वो जैसे ही पिछड़ता है उसको मालूम चल जाता है कि हम पीछे हो गए, समझे। बात है कि कॉम्पिटिटिव माइंडसेट रखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। लिख लिए तुम लोग? सब लिख लिए? अब यहाँ पे तुम लोग कुछ कम बच्चा हो, यहाँ पे जितने भी बड़े क्लास है उसमें 100 बच्चा होगा, उसमें से 5-10 बच्चा सही रहता है, वो लोगों के बीच में कंपटीशन चलता है, कभी ये आगे कभी वो पीछे। लेकिन जहाँ 1000 बच्चा है वहाँ पे क्या करता है पता नहीं चलता है। इस बार किसी का 200 रैंक आया है तो अगली बार उसका फर्स्ट रैंक भी आ सकता है, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम KCl है। कितना है KCl, कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। KCl यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, विलय है, ठीक है। डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। कितना ग्राम वाटर है, 250 ग्राम। फाइंड मोलालिटी, क्या खोजना है, मोलालिटी खोजना है। तो इसमें विलय कौन है, KCl है। 10 ग्राम KCl को 250 ग्राम पानी में घोला गया है, मोलालिटी ज्ञात करें। आप सबसे पहले तुम लोग डेटा निकालो, डेटा लिखो। क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, KCl। मास ऑफ KCl कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ क्या है, वाटर, वाटर को वाटर लिख देता हूँ, H2O नहीं लिख के, 250 ग्राम, ठीक है। ये दिया हुआ है। पूछा क्या, मोलालिटी, मोलालिटी पूछा है। तो मोलालिटी के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, विलय का द्रव्यमान kg में चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, विलय के मोलों की संख्या क्या चाहिए हमको, मोल चाहिए, ग्राम में मास नहीं चाहिए। विलय का क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो इन दोनों से पहले तुम लोग वो दोनों चीज निकालो, क्या, इससे पहले n निकालो और इसका kg में निकालो, kg में, इसको kg में कन्वर्ट करो। ये दो काम करो पहले। पहले इसका n निकालो कि कितना मोल होगा। n बराबर क्या होता है, m/m, मोलर मास, मास बटे मोलर मास। ये काम करो। दूसरा, इसको kg में बदलो। ग्राम को kg में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं, ठीक है। तो वही काम करो, दोनों काम करो। अब बताओ कि कितना kg हुआ और कितना मोल हुआ। हर एक वो छोटा चीज जो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम लोग बाद में महसूस करोगे कि ये हमारे काम का बहुत चीज था, ठीक है। तुम क्या उसका प्रिंट आउट निकलवा रहे हो, उतना ज़्यादा प्रिंट आउट मत निकालो। प्रिंट आउट निकालना कौन सा निकालो, जो हम बाद में भेजते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। किसका मास, तुम लोग आप कुछ कुछ मास याद रखना सीखो। के का मास कितना होगा, के का कितना मास है, 40 है कि 39 है, कितना है, 39, ठीक है।
Cl का कितना है 35.5। अब इसका मोलर मास निकाल लोगे तुम लोग। अब कुछ कुछ कंपोनेंट का धीरे धीरे जिससे बार बार प्रैक्टिस करते जाना है, तुम लोग को याद होते जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, कुछ दिन बाद तुमको पता चलेगा कि तुम लोग को 118 कंपोनेंट का याद है मास, ठीक है। 118 का तो यूज नहीं होता है, 50-60 तक यूज होता है। क्या हो गया तुम्हारा, ये करो पहले, एन एम बाय एम करो। ये एम क्या होगा, ऊपर वाला एम होगा 10, नीचे वाला एम कितना आएगा 39, और 35.5 कितना होगा 74.5। समझ आ रही बात। यहाँ पे दिया हुआ भी है मोलर मास ऑफ KCl, लेकिन हम तुम लोग को दिखा नहीं रहे थे इसलिए कि ताकि तुम लोग पहले मोलर मास भी निकाल लो। इसमें दो प्रैक्टिस हो जाएगा, मोलर मास का प्रैक्टिस हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का प्रैक्टिस हो जाएगा। हर वो चीज़ जो पीछे सीख रहे हैं आगे यूज होते जा रहा है, दिख रहा है तुम लोग को। सबसे पहले मोलर मास सीखे थे, मोलर मास कहाँ यूज हो गया, मोल्स निकालने में। मोल्स निकालना सीख गए तो अब मोल्स कहाँ यूज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसको केजी में निकालो, 250 ग्राम केजी में कैसे होगा, बाई 1000 करेंगे कितना आएगा 0.25 केजी, ठीक है। ये डेटा उतार लिए तुम लोग। पूछा क्या है, एम पूछा है, क्या पूछा है, एम बराबर वाट। तो अब एम बराबर निकालो, एन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, एम बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एन कितना आया 10/74.5 और ये आया 0.25, ठीक है। चलो इसको दो स्टेप में करता हूँ, तुम लोग कहोगे सर समझ में नहीं आया। 0.25 तो ये बराबर हो जाएगा 10/74.5 गुना 0.25, ठीक है। अब जो गुना का भाग करके आएगा तुम लोग गुना कर लेना पहले नीचे, फिर भाग दे देना, ठीक है, दशमलव का। या फिर दशमलव हटाओगे तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ क्या होगा 2 जीरो और बढ़ेगा, यहाँ से एक दशमलव हटेगा तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो, 10,000 नीचे आ जाएगा, नीचे होगा 74.5 गुना 25, ठीक है। नीचे गुना करके ऊपर भाग दे दोगे, ठीक है। ये घर में बैठ के करना है। लेकिन यहाँ से हम लोग को एक बात और समझ में आया, जब इस तरह का कंडीशन दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, ये भी बात है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला भी सीख सकते हैं हम लोग। जैसे क्या है, यहाँ से निकल गया एन का मान क्या है, एम बाय एम। तो एम को हम लिख देते हैं वेट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि बहुत सारा एम हो जा रहा है, यहाँ पे भी एक छोटा एम आ रहा है, यहाँ पे भी एक छोटा एम आ रहा है, ठीक है। तो इस एम को लिख देते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, गुना, ये ग्राम में दिया हुआ है तो गुना करेंगे 1000 बटे, यहाँ क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है वही जो यहाँ पे आया है, एक तरह से समझ में आई बात। ये लिख लो, ये कब, जब वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहे और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दिया हुआ रहे, समझ में आई बात। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम जब दिया हुआ रहे, समझे, केजी नहीं। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे मोलर मास मोलरिटी के लिए, जब ये पार्ट दिया हुआ रहे और ये दिया हुआ रहे ग्राम में, केजी में नहीं। समझ में आई बात। यहाँ से 1000 भाग में गया था, ये 1000 जाके गुना हो जाएगा ऊपर, ये भाग यहाँ पे लिख दिए, समझे। ये बात समझ में आया, नहीं आया बच्चों को, आया। यहाँ देखो, m बराबर क्या है, n बाय
मास ऑफ सॉल्वेंट इन किसी मास को वेट लिखता हूँ, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये चाहिए ना इन केजी, तो हमारा ग्राम में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको एन को लिख सकते हैं, क्या एन को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये एन को लिख सकते हैं, ठीक है, भाग दो, ये अगर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो क्या लिखोगे इसको, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बटे 1000, ठीक है, ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, ये एन वाला भाग है, और ये क्या है जो ग्राम में दिया हुआ उसको किलोग्राम में बदले हैं, ठीक है, यही बदल के क्या बनेगा फिर, ये बनेगा, ये बदल के क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बाय सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, समझ में आई बात, ठीक है, लिख लिया तुम लोग, लिख लो, जब ये क्या दिया हुआ रहे, सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ रहे, और दोनों याद रखना विलयन हमको हमेशा किस में चाहिए, केजी में चाहिए, लेकिन जब ग्राम में दिया हुआ रहे तो ग्राम में देने हमको केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, वही 1000 से भाग दिए जो कि ऊपर जाके गुना हुआ है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो इसको मोल्स में बदलना पड़ता है, तो मोलर मास से भाग दिए, ये मोल्स बनाता है, ठीक है, इस भाग से आएगा क्या, इस भाग से क्या आएगा, एन का वैल्यू आएगा, इस भाग से किसका वैल्यू आएगा, एन का वैल्यू आएगा, और इस भाग से किसका वैल्यू आएगा, वेट इन ग्राम आएगा, समझ में आई बात, वही करो, ठीक है, ये वाला, ये वाला, इससे जस्ट पहले उसको समझाने के लिए बताया कि ये जो है एन का वैल्यू है और ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दिया हुआ है इसको केजी में बदले हैं, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस जरूर करना, तुमको बात करते हुए हम सुन रहे हैं, लेकिन जब हम बात बता रहे होते तब हम टोकते नहीं है बच्चा को, समझना समझो, नहीं समझना मत समझो, जाओ, क्योंकि पीछे जाने का काम तुम करोगे तो हम तुमको ज़बरदस्ती आगे नहीं कर सकते हैं, ये कह रहे हैं ईमानदारी से 2 साल पढ़ोगे तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि तुमको लगेगा कि हम 1 साल और पढ़ेंगे तो हम नीट फोड़ देंगे, 100% फोड़ देंगे, अगर इस 2 साल में नहीं होता है तो, समझे, वो कॉन्फिडेंस लेवल आने में भी टाइम लगता है, और जो चीज़ करा रहे हैं अदर कोचिंग से निकला हुआ बच्चा इसी तरह का सिर्फ जो बिहार बोर्ड पढ़ा है और तुम जब निकलोगे दोनों के कंपैरिजन में बहुत अंतर आ जाएगा, उसको कॉन्सेप्ट सब जैसे कि जब बताया जाएगा तब क्या करेगा कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सब मिस कर दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि इतना डिटेल में हर एक चीज़ को बेसिकली फिर नहीं बताएगा, वो एक्सपेक्ट करेगा तुमको कुछ आता है, तुम 12th पढ़ के आए हो तुमको कुछ आता है, ठीक है, तो जब 12th पढ़ के निकलोगे तो उतना बन जाओ कि तुमको उतना आता हो, ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम्स दिया हुआ होगा तुमको अभी आज जो भेजेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, आज जो प्रैक्टिस सेट भेजेंगे उसमें इस तरह का प्रॉब्लम्स दिया हुआ होगा, ठीक है, क्या तुम ग्रुप से बाहर हो, वेबसाइट में भी डालने का काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं खुल रहा है तुम्हारा, सब ठीक कर दिए हैं, नंबर वाला काम हटा दिए, नंबर वाला काम जोड़ना पड़ेगा हमको, नहीं नंबर वेरिफिकेशन हम अलग से रखेंगे, हाँ हो जाएगा, ठीक है, ये तो कर रहे हुए, चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हो गया तुम लोग लिख लिया था, अब नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, यहाँ आ जाओ, हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है, उसमें कितना घटक है, 2 घटक है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, कितना कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, सॉल्यूट यानी विलय जो कि कम मात्रा में है, सॉल्वेंट यानी कि विलायक जो कि अधिक मात्रा में है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जैसे कि मान लेते हैं हम क्या लेंगे, एक रोटी लेंगे पूरा, अब इसमें हम देखेंगे कि कितना भाग किसका है, सॉल्यूट का है और कितना भाग सॉल्वेंट का है, मोल फ्रैक्शन बताएगा कि कितना भाग किसका है, सॉल्यूट का है और कितना भाग सॉल्वेंट का है,
यानी कि अगर पूरा मिलके एक रोटी बन रहा है तो उसका कितना हिस्सा सॉल्यूट का है और कितना हिस्सा सॉल्वेंट का है, ठीक है। तो मोल अंश किसी मिश्रण के किसी एक घटक कंपोनेंट के मोल का अनुपात पूरे मिश्रण के कुल मोल का अनुपात है, ठीक है। मतलब कि इसके अब इसको निकालने के लिए हमको हर एक कंपोनेंट का पूरा पूरा मोल निकालना पड़ेगा, समझे। जितना भी कंपोनेंट है, यहाँ हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ 2 ही घटक है, लेकिन कभी कभी 2 से अधिक घटक भी आएगा। जब हम लोग रॉल्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे उसमें जो एयर्स वगैरह रहेगा, या भी पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे उसमें भी जो रहेगा 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा घटक रहेगा। लेकिन हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें 2 घटक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। 2 से अधिक भी घटक रह सकता है मोल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो उसमें भी वैसा ही करेंगे, 2 से अधिक वाला का एग्जाम्पल भी ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, क्या है, एक है कंपोनेंट ए, कोई रिएक्शन है जिसमें ए है और कौन है, बी है, समझे। कितना है, ए और बी है। एक मान सकते हो सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन आएगा जिसको लिखते हैं एक्स ए से, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स सबस्क्रिप्ट में ए, एक्स सबस्क्रिप्ट में ए यहाँ लिखते हैं तो सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ऊपर लिखने को सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, समझे। साइड में जो यहाँ लिखते हैं उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक्स सबस्क्रिप्ट ए होगा, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन का डिनोट है। यहाँ पे ए लिखे हैं तो इसका मतलब ये ए का मोल फ्रैक्शन है कि ए का कितना हिस्सेदारी है, समझे। एक रोटी में ए का कितना हिस्सेदारी है। उसी तरह एक्स बी लिखा हुआ है, इसका मतलब बी का कितना हिस्सेदारी है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको सबका मोल निकालना पड़ेगा। एन ए लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। बी लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो हमको अगर एक्स ए निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे ए का कितना मोल है, ठीक है। और नीचे जितना कंपोनेंट है, जितना भी घटक है, सबका मोलों का योग लिखेंगे, समझे। नीचे जितना मोल, जितना घटक है सबका मोलों का योग लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो उसी तरह बी का भी लिखेंगे, एन भी ऊपर लिखेंगे, फिर सबका मोलों का घटक का जोड़ लिखेंगे। बात समझ में आ गया। अब मान लेते हैं क्या, ए का मोल है, हम डायरेक्ट मोल ले लेते हैं। कभी कभी क्या देगा, वेट देगा। वेट देगा तो तुम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मोल ले लेते हैं। ए का मान लेते हैं क्या है, 3 मोल है। ए कितना है, 3 मोल्स। बी कितना है, 5 मोल्स, ठीक है। ये हो गया। तो एन ए एन बी लिख देता हूं, एन एक्स सबस्क्रिप्ट ए एन सबस्क्रिप्ट बी, ठीक है। ये आ गया। तो अब एक्स ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स ए निकालने के लिए करना पड़ेगा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। तो 3/3 प्लस 5, 3/8 कितना आएगा, 0.8 या 24, कितना बचा 6, 8 7 56, बचा 4, 8 5 40, 0.375। समझ में आई बात। यानी कि 37% भाग, 37.5% भाग किसका है, ए का है। समझ में आई बात। इसको दशमलव में लिखे तो इतना है, परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। तो यानी कि एक रोटी में इसका इतना हिस्सेदारी है, समझे। कितना है, 0.375 भाग, या फिर 3/8 भाग। अगर रोटी को बराबर 8 भाग में बांटेंगे, हाँ हाँ, तो अनुपात है ना, अनुपात का तो 3:8 नहीं लिखेंगे। अनुपात जो होता है रेशियो ही होता है, लेकिन उसका वैल्यू इस तरह ही लिखते हैं, जनरली ये लिखते हैं, ठीक है। वो अनुपात का मतलब डिवाइड ही होता है, अनुपात का मतलब डिवाइड ही होता है, ठीक है। अब देखो ये रोटी है मान लेते हैं, इसमें कितना हिस्सेदारी है इसका, ए का, ये जो रेड रेड 3 में भरा हुआ है ये हिस्सेदारी किसका है, ए का है। बाकी हिस्सेदारी किसका है, बी का है। और इसी हिस्सेदारी को लिखे हैं 3/8 और 0.375। समझ में आई बात। तो यही है, इसमें हम लोग एक में कितना हिस्सेदारी है यही देखते हैं, ठीक है। मोल अंश में देखते हैं कि पूरा एक अगर होता तो कितना हिस्सेदारी किसका है, समझे। लिखो। और वो पिक्चर सबका अगर तुम एग्जाम्पल बनाना चाहते हो तो बना लो, साथ में अच्छी बात रहेगा।
क्या हो गया, तुम लोग आपस में बातें क्यों कर रहे हो? समझ में आया तुम दोनों को कुछ? नहीं आया? क्या बताए, बताओ बताओ। जो तेज बच्चा पिछड़ क्यों जाता है, क्योंकि वो इग्नोर करना शुरू करता है, ठीक है? तो इस इग्नोरेंस में मत रहना कि क्या होगा। देखो, हम लोग के पास से बच्चा इसलिए भी भाग जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियस कर देते हैं कि पढ़ो, ठीक है? और जो बच्चा अच्छा करता है उस पर हम लोग एक्स्ट्रा ध्यान भी देते हैं कि तुम और ज़्यादा अच्छा करो, और जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होता है वो पूछ लो, समझे? एक्स्ट्रा कोई बुक्स बना रहे होते फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उनमें से कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो नहीं हो रहा है तुमसे पूछ लो, या तुमको इंटरनेट पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो भी पूछ लो, ठीक है? कुल, यहाँ पे जो ये सब है, के मोल ये है ना, मिल गया है हिंदी वाला सब, ये सब एक साथ मत लिख देना, समझे? यहाँ से के मोल अलग कर देना, के कुल मोल अलग कर देना, के मोल अलग कर देना, के कुल मोल अलग कर देना, ठीक है? वो हिंदी में स्पेस जो है बीच में, वो स्पेस क्या हो गया है उसका, हट गया है, ठीक है? हम एक्स ए निकाल लिए, तुम लोग ये लिखने के बाद एक्स भी निकालोगे, ठीक है? एक्स भी निकालो, उसके बाद एक बात बताऊंगा फिर। हम्म। ठीक है। ए प्लस बी के कुल मूल कहाँ लिखो? ये तुम लोग के पास नहीं था पहले से? था ना? ध्यान दो, अपना बस्ती का डॉक्टर बनो। कॉक डॉक्टर नहीं कह रहे हैं, अपने बस्ती में डॉक्टर बनो जो एमबीबीएस बनता है, ठीक है? तो देहाती में क्या बोलते हो, बस्ती ही तो बोलते हो ना, बस्ती तो हिंदी में बोलते हैं। क्योंकि हम लोग का जो सुजापुरी है वो थोड़ा सा बंगाली इफेक्टेड है, ठीक है? ठीक है, अपने अपने बस्ती में पहला डॉक्टर बनो। तुम लोग किसका किसका बस्ती से डॉक्टर निकला हुआ है अब तक? तुम लोग बस्ती से निकला हुआ है कोई डॉक्टर कि एमबीबीएस किया हुआ है? कौन सा बस्ती है तुम्हारा? बेवल लैंग में है, हाँ? और बाकी? तो नीट से नहीं निकाला है, प्राइवेट से किया है वो। हाँ, तो वही कह रहे हैं, नीट से निकालो। देखो, आदमी को बाद में वैल्यू कुछ नहीं फर्क पता पर चलता, ठीक है? जो मार्केटिंग करता है उसका वैल्यू बना लेता है, जो नहीं मार्केटिंग करता उसका वैल्यू कम रहता है, भले अच्छा डॉक्टर है। एक डॉक्टर है जो 5 रुपये में इलाज करता है, वो भी अच्छा डॉक्टर है। अब वो पैसा नहीं ले रहा है तो आदमी। हम्म? क्या कह रहा है वो? हाँ, 6 to 5, ठीक है। ठीक है, तो बाकी सब कोई बस्ती से नहीं है ना कोई डॉक्टर, तो सब अपने अपने बस्ती का क्या बनो, पहला डॉक्टर बनो, ठीक है? लेकिन मेहनत करना पड़ेगा तुम लोगों को, 18 घंटा मेहनत देना पड़ेगा, समझे, मोदी जी की तरह 18 18 घंटा काम करना पड़ेगा। वैसा करता है बच्चा जिसको जुनून हो जाता है कि नहीं हमको करना है। अब जिसको जुनून नहीं होता है तो उसको तो क्रिकेट भी खेलना होता है फिर, है ना? फिर थोड़ा क्रिकेट आईपीएल देखना भी होता है। ये सब छूट जाएगा तो कहीं उसका दुनिया नहीं छूट जाए, ठीक है? ये कर लिए, एक्स भी निकाले, कितने बच्चे एक्स भी निकाल लिए? एक्स भी निकाले तुम लोग? निकालो एक्स भी उसी में से।
ऐसे तो यहाँ से भी गिन के निकालेंगे 1 2 3 4 5 बटे 8, ठीक है। लेकिन वही करो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, 5 प्लस 3, 5/8 जो क्या 0.625, ठीक है। अब जो ये बात तुम लोग लिख चुके हैं इस बात पे ध्यान दो। बोल रहा है कि एक्स ए और एक्स बी जो निकल जाएगा उन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। वहां पे दोनों का योग करके देख लो कितना आएगा, 1 आएगा। 5/3 और 5/8 और 3/8 जोड़ोगे तो क्या होगा, 8/8। योग कितना आएगा, 1। 8/8 1। दशमलव वाला भी जोड़ोगे तो तुम्हारा उतना ही आएगा, 0.375 प्लस 0.625 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1.000, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो यही बोला है कि सारे मोल अंश का किसी एक सॉल्यूशन का अगर जोड़ोगे तो उसका कुल मोल अंश कितना आएगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। मोल अंश केवल मोल पर आधारित होता है, ठीक है, वॉल्यूम और मास पर नहीं, ये बात ध्यान देना, ठीक है। लेकिन तुमको कभी कभी मास दिया हुआ रहेगा, तो मास दिया हुआ रहेगा तो उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, मोल्स निकालेंगे, ठीक है। अगर द्रव्यमान दिया हुआ है कि इतना ग्राम क्या है, कंपोनेंट ए है, इतना ग्राम कंपोनेंट बी है, समझे। घटक ए कितना है, 50 ग्राम है, घटक बी है 100 ग्राम, तो उसका उसके मोलर मास से भाग देकर क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालेंगे पहले, फिर जाके इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। जैसे मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। यूनिट नहीं दिखाई दे क्या, मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। मोलरिटी का मोल पर केजी, क्योंकि भाग दे रहे केजी से, मोल पर केजी, ठीक है। मोल अंश केवल मोल पर आधारित होता है, वॉल्यूम और मास पर नहीं, ठीक है। वॉल्यूम मतलब आयतन, मास मतलब द्रव्यमान। ये इंग्लिश का ही हिंदी लिख दिया है, ठीक है। लिख चुके, सब लिख चुके, ठीक है। अब नहीं लिखे तो कल एक प्रॉब्लम होगा वो भेजेंगे, आज जो प्रैक्टिस सेट भेजेंगे इन तीनों के बेस पे तुम लोग करने का कोशिश करना। एक तो सॉल्व भेजेंगे पहले, उसको देख लेना, उसके बाद वाला करने का कोशिश करना, ठीक है। जहाँ जहाँ जिसको जैसा जैसा प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स आएगा, प्रॉब्लम करने में जैसा जैसा प्रॉब्लम्स आएगा वो आके कल यहाँ पे पूछ भी लोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे KBD। कब लेंगे, परसों लेंगे कि कल, कल तो नहीं लेंगे, परसों लेंगे कि उसके बाद दिन लेंगे, किस दिन लेंगे, हाँ परसों ही लेंगे, ठीक है। तो ठीक है परसों ले लेंगे, हाँ 10 ही क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। हाँ इसलिए हम कह रहे हैं आप, धन्यवाद।